की इस मंगलमय कथा में श्री भागवत के अनेक अनंत चरित्रों में और प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत दर्पण की तरह है। दर्पण जानते हैं आप लोग, शीशा। श्रीमद् भागवत दर्पण है और इस दर्पण में हर व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। अर्थात जो भक्त है उसे भक्ति दिखाई देती है, जो ज्ञानी है उसे ज्ञान दिखाई देता है, जो वैरागी है उसे वैराग्य दिखाई देता है। लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज भागवत में विशेष क्या है, भक्ति, ज्ञान अथवा वैराग्य? मैंने कहा भागवत में कुछ विशेष नहीं है, भागवत खुद विशेष है। भागवत को जो जिस भाव से देखता है भागवत जी उसे वैसी ही दिखाई देती है। और श्रीमद् भागवत के लिए तो कहते हैं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। कलयुग में यदि श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखना है तो भागवत जी को देख लीजिए। सामने जो भागवत जी विराजमान हैं यही कृष्ण का वांगमय रूप है। इस कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण को भागवत। लेकिन श्री कृष्ण कैसे हैं, कभी विचार किया है आपने? कैसे हैं श्री कृष्ण? एक ही कृष्ण अनेक हैं। भगवान उपनिषदों में कहते हैं एको हम बहुश्यामः, मैं एक होते हुए भी बहुत हूं। कैसे? कृष्ण की एक अलग परिभाषा देती है। कृष्ण एक होते हुए भी सबके लिए अलग है। क्यों? तो मैं प्रायः यह कहता हूं श्री कृष्ण जल की तरह है और जल का एक सहज स्वभाव होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार होता है क्या? अरे बोलो। मैं पूछूं आपसे कि जल कैसा होता है? गोल होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिकोण में होता है अथवा षटकोण में होता है? कैसा होता है? तो एक सहज उत्तर होगा, जैसा पात्र होगा वैसा जल होगा। पात्र अगर गोल है तो जल भी गोल है। पात्र यदि आयताकार है तो जल भी आयताकार है। अर्थात भक्त का जैसा हृदय होगा वैसे ही श्री कृष्ण। लेकिन श्री राधा को प्रियतम के रूप में दिखाई देते। श्री कृष्ण को अगर किसी एक रूप में पिरोने चलोगे तो नहीं हो सकेगा। श्री कृष्ण एक है ही नहीं। अर्जुन से पूछोगे कि श्री कृष्ण कैसे हैं तो वो कहेंगे कि विराट हैं। दिखाई कैसे देते हैं तो अर्जुन कहेंगे ओम सहस्रशीरखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगुं सर्वदा सुरत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम् एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुखः। हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, अनंत हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से देखना असंभव है। अर्जुन कहेंगे। और यशोदा मैया से पूछोगे श्री कृष्ण कैसे हैं, यशोदा मैया कहेंगे ये देखो मेरे आंचल में बैठे हैं, पल्लू में बैठे हैं। जिन्हें योगी
अपनी असीमित योग दृष्टि से भी नहीं देख सकते, पार नहीं पा सकते, उस असीमित ब्रह्म को यशोदा जी अपने पल्लू में समेट लेती हैं, वो कृष्ण है। तो भागवत जी भी वैसी ही है, श्री कृष्ण ही तो है। इसीलिए सबका दृष्टिकोण अलग है और सबके लिए भागवत जी अलग है, भिन्न है। ज्ञानी पढ़ते हैं तो ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है, वैरागी पढ़ते हैं तो वैराग्य ही वैराग्य दिखाई देता है, प्रपन्न पढ़ता है तो प्रपन्नता ही दिखाई देती है, शरणागत पढ़ता है तो शरणागति दिखाई देती है, मुमुक्षु पढ़ता है तो मुक्ति दिखाई देती है, भक्त पढ़ता है तो भक्ति दिखाई देती है। भागवत कैसी? भागवत श्री कृष्ण जैसी। तो श्री भागवत के 3 केंद्र बिंदुओं का वर्णन है, बोले भगवान व्यास। श्रीमद् भागवत का अवगाहन करने वाले कौन हैं, गान करने वाले कौन हैं, कथयिता कौन है? बोले सुखदेव जी। और श्रीमद् भागवत के मुमुक्षु श्रोता कौन है? तो श्रीमद् भागवत के मुमुक्षु श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप इन तीनों के विषय में हमें विस्तार से बताइए कि भगवान व्यास ने जब 17 पुराणों को लिख दिया था, वेदों का विभाजन कर दिया था, अनंत शास्त्र स्मृति ग्रंथों की रचना कर दी थी, तो भी उन्होंने भागवत जी को क्यों लिखा? दूसरा, सुखदेव जी को तो कुछ पढ़ना शेष नहीं, सुखदेव जी को कुछ जानना शेष नहीं, सुखदेव जी तो परम ब्रह्मज्ञानी है, पूर्ण है, उनमें किसी का अभाव नहीं, तो भी उन्होंने भागवत जी का अध्ययन क्यों किया और परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनाई? तीसरा, श्रीमद् भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज हैं और बड़े बड़े राजा पहले राज्य करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, जरा व्याप्त होती है, तब वो जंगल में भजन साधन को निकलते